गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। डिकोडर्स की टीम हाजिर है आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए। आपके बहुत सारे डाउट्स कमेंट्स में आए थे, तो उसको हम लोग आज यहाँ पे दूर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल एस्टेट का रिज़ल्ट आया और कंप्यूटर साइंस के 13,850 बच्चों ने एस्टेट को क्वालिफाई किया। 24,000 बच्चों ने इसका पेपर दिया था, जो कि सभी में आप ध्यान से देखो तो वो मैक्सिमम है। ठीक है, 13,850 लोगों ने इस बार एस्टेट की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है अच्छे अंकों के साथ। तो अब बच्चों के मन में बहुत डाउट है, बहुत सारे समस्याएं हैं उनके दिमाग में आ रही हैं कि क्या वो कौन सा पेपर दे पाएंगे, क्या 6 to 8 में वो एलिजिबल होंगे, क्या 11th-12th में वो दे पाएंगे कि नहीं, उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री के बेसिस पे, तो क्या वह एलिजिबल हैं कि नहीं है। और अगर 6 to 8 में जैसे कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि वो एस्टेट पेपर 2 की उस पे लेंगे, एग्ज़ाम के बेसिस पे लेंगे या वो कैसे लेंगे, तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे मैं आपका एक बेसिक डाउट सॉल्व करने आया हूँ कि हम लोग का जो एस्टेट पेपर 2 जो हम लोग क्वालिफाई करते हैं वो बेसिकली पीजीटी के लिए होता है। तो अगर आप पीजी की डिग्री होल्डर हो तो आप वहाँ पे एस्टेट पेपर 2 को क्वालिफाई करके और पीजीटी में 50% अंक लाके आप पीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 6 to 8 के लिए ऐसा अभी कोई जानकारी नहीं आई है। आपको मैं बता दूं कि पिछली बार जब एस्टेट का पेपर हुआ था, तो एस्टेट के पेपर होने के बाद ये 6 to 8 की वैकेंसी के बारे में बताया गया था। 6 to 8 की वैकेंसी जब आपके जो होती है, उसके लिए आपको एस्टेट पेपर 1 जो हमारा होता है उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एस्टेट पेपर 1 भी सब्जेक्ट वाइज हुआ करता है। तो एस्टेट पेपर 1 जब पिछली बार जो हुआ था उसमें कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट हमारे पास नहीं था। तो अब यहाँ पे दो रास्ते होते हैं कि या तो सरकार अगर भर्ती करवाती है तो एस्टेट पेपर 2 के ही ये 13,850 विद्यार्थी जो हैं हमारे, वो 6 to 8 की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। या तो अब दोबारा से सरकार एस्टेट करवाए, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सरकार ने कहा था बिहार की कि साल में 2 बार वो एस्टेट की परीक्षा करवाएंगे। लेकिन अभी आप ध्यान से देखो तो इस साल केवल एक ही एस्टेट की परीक्षा हुई है, दूसरी नहीं हुई है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अभी जैसा कि टीआरई 3.0 की जो वैकेंसी थी उसका भी कंप्लीट रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। जैसे ही टीआरई 3 का रिजल्ट आपका जारी होता है 3.0 का, वैसे ही सरकार एक बार और एस्टेट कराने की कोशिश कर सकती है और उसके बाद फिर वो टीआरई 4.0 की वैकेंसी ला सकती है। लेकिन ऐसी केवल पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, अभी कुछ इसके बारे में पूरी तरीके से खबर हम लोग के पास या किसी के पास भी ऐसी खबर नहीं आई है। ठीक है, तो दो ही चीज़ें हैं, या तो एस्टेट पेपर 2 के बेसिस पे आप करवा सकते हो, जो 13,850 विद्यार्थी हैं वो 6 to 8 में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दोबारा से एस्टेट करवाया जाएगा। एस्टेट पेपर 1 में आपका जो कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट रखा जाएगा और वहाँ पे आपको उसके लिए अपीयर होकर क्वालिफाई होना पड़ेगा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रेजुएशन डिग्री, सिर्फ 6 to 8 में आपको ग्रेजुएशन डिग्री ही मैंडेटरी होती है, लाइक बीसीए होगा आपका, बीएससी होगा, बीटेक होगा। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में इसमें से किसी भी डिग्री आपके पास होती है तो आप उसको आप उसके लिए एलिजिबल होते हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बीएड की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, ये हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है बहुत देर से चल रही है, जैसे कि आप जानते ही हो कि बहुत पहले ही इस चीज़ का अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि 1,60,000 भर्ती होने वाली है, सितंबर अक्टूबर में ही कहा गया था, लेकिन बहुत डिले हो गया किन्हीं कारणों से। तो आप इस चीज़ के बारे में निश्चिंत रहो, आपकी बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करो। डिकोडर्स आपके लिए डेली बेसिस पे, चाहे टीआरई हो या एस्टेट हो, टीआरई 4.0 हो या एस्टेट हो, इन दोनों के लिए ही प्रीवियस ईयर या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ डाल रहा है। ठीक है, जिसमें आपको डेली 2 वीडियोस मिलेंगे, सुबह के समय, अभी के समय जो हम लोग का कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, और शाम के समय HTML CSS और PHP के लेक्चर्स आपके ऑनगोइंग हैं, आप उनको देख सकते हैं। उन सभी का लिंक मैं यहाँ नीचे आपको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप तैयारी करो अच्छे से। एस्टेट होएगा तो आप उसमें अपीयर हो सकते हो, नहीं तो टीआरई 4.0 में तो आप अपीयर हो ही जाओगे, जो लोग भी एस्टेट पेपर 2 को क्वालिफाई करे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।